नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आर्गन का स्प्रेइंग करने से पहले हमें उसके बारे में एक पूरा ज्ञान होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कब करना है, कब नहीं करना है, कौन सी स्टेज में करना है, उसका कॉम्बिनेशन किन किन पेस्टिसाइड के साथ करना है, उसकी कीमत, डोज, सब की सब जानकारी अगर हमें होगी तो हमें हमारी फसलों में जो कॉस्टिंग है वो कम रखने में भी ज़्यादा मदद हो जाएगी। और कई किसानों की ये दिक्कत आ रही है कि भाई आर्गन का स्प्रेइंग करने के बाद उनके फसलों में स्कॉर्चिंग आ रही। तो ये स्कॉर्चिंग आने की वजह क्या है, आपका इसका कॉम्बिनेशन कहाँ पे चूकी कर जाते हो जिसके कारण आपके फसलों में आर्गन के कारण स्कॉर्चिंग आती है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए बना है आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम आर्गन के कंटेंट से लेकर उसके कीमत और डोज तक आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं देवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, टाटा रैलीज कंपनी का आता है आपका आर्गन, जिसमें आता है क्रिजोक्सिम मिथिल 44.3% SC फॉर्मुलेशन में। SC का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है। ये आपके सफ़ेद रंग का गाढ़े फॉर्मुलेशन में आता है, जिसके स्प्रेइंग करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट इस फॉर्मुलेशन की वजह से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में क्रिजोक्सिम मिथिल के नाम से आपको एक और प्रोडक्ट मिलता है। मेरे नज़र में तो एक ही प्रोडक्ट है। आपके नज़र में किसी और कंपनी का क्रिजोक्सिम मिथिल 44.3% वाला मिलता होगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये क्रिजोक्सिम मिथिल आप पारिजात एग्रोकेमिकल्स कंपनी का भी आता है, उसका भी आप ले सकते हो। पारिजात एग्रोकेमिकल कंपनी का यह एलोना के नाम से मार्केट में आता है। तो आप एलोना का आपके आर्गन के जैसे ही आप रिजल्ट अपनी फसल में पा सकते हो। आप कोई भी लो, आपको आपके बजट के अनुसार, आपके एरिया के अनुसार जो अवेलेबल होता है, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके भी आपके फसल में रिजल्ट पा सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं क्रिजोक्सिम मिथिल के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, जो कि कंटेंट है आपके आर्गन का। तो क्रिजोक्सिम मिथिल आपका स्ट्रोबिलिरिन ग्रुप का ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सिस्टेमिक फंजीसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब आपको पता है कि एक से ज़्यादा फंगस के ऊपर ये अच्छे से काम करता है, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड भी कहा जाता है। ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, लेकिन इसमें एक और बात है कि आपका ये जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है ये आपका लोकल सिस्टेमिक है, ये आपका फुल्ली सिस्टेमिक नहीं है। तो ये यहाँ पे एक सीमा बन जाती है कि अगर आपने आपके फसल में आर्गन का अच्छे से कवरेज नहीं किया तो आपके उसके रिजल्ट कम भी दिख सकते हैं। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये लोकल सिस्टेमिक वाला फंजीसाइड है, ये उसके पीछे कारण है। और इसके साथ साथ आप क्रिजोक्सिम मिथिल सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिवेंटिव यानी कि रोग आने से पहले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और क्यूरेटिव मतलब रोग आने के बाद उसको क्योर करने के लिए भी आप इसका आर्गन का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। और आर्गन में एक साथ ही साथ एक फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी आता है, जिससे आपके फसल की एक जो हेल्थ है, प्लांट हेल्थ है, वो मजबूत हो जाती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लांट हेल्थ अच्छी होने से वो प्रिवेंटिवली उसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से काम करता है आपका टाटा का आर्गन। तो दोस्तों, टाटा का जो आर्गन आता है वो आप छिड़काव करने के बाद 1 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तब भी आपको उसके रिजल्ट 100% मिल जाते हैं। यानी कि टाटा आर्गन का रेन फास्टनेस 1 घंटे के करीब है। और रही बात उसके रिजल्ट, तो भाई आपको आर्गन छिड़काव करने के बाद 11 दिनों तक उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसका मतलब टाटा का जो आर्गन आता है उसका रेसिडुअल एक्टिविटी 11 दिनों का है। दोस्तों, टाटा का आर्गन जिन जिन डिसीज़ के ऊपर काम करता है उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये सबसे पहले काम करता है पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर। पाउडरी मिल्ड्यू की इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। पाउडरी मिल्ड्यू आपके पत्तियों के ऊपर अगर आपको सफ़ेद वाली फंगस दिखाई दे तो आप समझ जाना कि भाई ये पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन है। साथ ही साथ ये डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है। डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन पहचानना भी बहुत आसान है कि आपके पत्तियों पर अगर गोल गोल धब्बे नज़र आ जाए, ऊपर से वो पीले रंग के दिखे और पत्तियों के नीचे से आपको उसी पीले धब्बे की जगह आपको सफ़ेद वाली फंगस दिखाई दे इस तरह, तो समझ जाना कि भाई ये डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन है। तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर ये ज़्यादातर काम करता है। बाकी आपका रॉट हो गया, इसके ऊपर भी काम करता है, लेकिन वो बहुत कम तरीके से काम करता है। तो सबसे बेस्ट और बेहतर तरीके से तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के लिए ये काम करता है। तो टाटा का आर्गन आपको कौन फसल के किस अवस्था में छिड़काव करना चाहिए? तो भाई टाटा का जो आर्गन होता है आप फसल के किसी भी अवस्था में बेझिझक छिड़काव कर सकते हो, चाहे वो वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज हो, चाहे वो आपकी फ्लावरिंग वाली स्टेज हो, आपकी मैच्योरिटी की स्टेज हो, साइज़ की स्टेज हो, कौन सी भी स्टेज हो आपके फसल की, आप बेझिझक किसी भी स्टेज में किसी भी अवस्था में आप
टाटा आर्गॉन का छिड़काव अपने फसल में कर सकते हो। और रही बात इसकी कॉम्बिनेशन की, तो भाई कॉम्बिनेशन करते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हाई पीएच पे ये स्कॉर्चिंग लाता है। मतलब आपका कॉम्बिनेशन का पीएच अगर हाई हो गया तब ये आपका स्कॉर्चिंग लाता है। कैल्शियम जो होता है, चिलेटेड कैल्शियम हो गया या फिर अन्य प्रकार के जो भी कैल्शियम हो गए, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन ना करें, वरना ये आपके फसल के ऊपर 100% स्कॉर्चिंग ही ला सकता है। तो उस कॉम्बिनेशन अगर आप इसके साथ कुछ ना करो, अगर पता नहीं है तो कुछ ना भी करें तो भी चलता है, लेकिन अगर पता हो तो आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कॉम्बिनेशन करते वक्त। और रही बात इसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो भाई इसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी फॉर्मुलेशन में लिक्विड सफ़ेद गाढ़े रंग में ये आपको गाढ़ा आता है। इसके वजह से आपको इसके साथ कुछ भी अलग से स्टिकर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर टाटा आर्गॉन अगर आप प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो आपके फसल के ऊपर 75% तक बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाया देता है। और रही बात अगर आप डिसीज़ आने के बाद आपके फसल में रोग आने के बाद इसका इस्तेमाल करते हो, तो ये सिर्फ 60 और 70% के करीब करीब ही आपके फसल में रिजल्ट दिखाता है, कंट्रोलिंग करता है। तो आपको इसके साथ कुछ और फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, टाटा आर्गॉन लगभग सभी फसलों में काम करता है, यानी कि आपकी सब्जी वर्गीय फसल हो या फिर फल वर्गीय फसल हो। यहाँ पे मैं आपको कई सारे नाम ले लेकर बोर नहीं करना चाहता और आपको जो जानकारी वो सही देना चाहता हूँ। इसकी वजह से आप सभी फसलों में टाटा आर्गॉन का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम जानते हैं टाटा आर्गॉन की कीमत और डोज के बारे में। तो पहले हम जानते हैं डोज के बारे में। तो टाटा आर्गॉन आप 200 लीटर पानी के लिए 200 मिली का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 20 ml टाटा आर्गॉन का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और 15 लीटर पानी के लिए 15 ml टाटा आर्गॉन का छिड़काव के लिए आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात इसकी कीमत की, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके ऑनलाइन रेट भी देख सकते हो। कीमतें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर कीमतें नहीं बता रहा हूँ। और रही बात खास बात बताने से पहले, अगर आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये मेहनत, हमारी ये जो बड़ा परिवार बन रहा है, ये आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो भाई इस अच्छाई के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है। और जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी आप करके हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। और रही बात आप हमारे चैनल को, आपके चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों, आज की खास बात में हम आपको स्ट्रॉबेरिंग ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं। स्ट्रॉबेरिंग ग्रुप में यानी कि जिसमें आपका नेटियो आता है, आपका लूना आता है, आपका एमिस्टार आता है, आपका आर्गॉन आता है, आपका इक्वेशन प्रो आता है। तो ये स्ट्रॉबेरिंग ग्रुप से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट है, जिनमें कंटेंट भी आपके स्ट्रॉबेरिंग ग्रुप से रिलेटेड आते हैं। तो भाई स्ट्रॉबेरिंग ग्रुप के जो भी आपके कंटेंट होते हैं वो आप इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ख़राब मौसम में प्रिवेंटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा महंगा होने के कारण आप इसका इस्तेमाल के फल वर्गीय फसलों में भी कर सकते हो, या फिर कुछ सस्ते वाले भी प्रोडक्ट मिलते हैं, उनका भी आप मतलब स्ट्रॉबेरी में भी कुछ सस्ते वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उनका भी आप इस्तेमाल आपके सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हो। तो आपको देखना है कि भाई कीमत, डिसीज प्रेशर कितना है, कीमत कितनी है और उसका एक हम क्या बोलते हैं इफेक्टिवनेस कितना है, तो उसका एक तालमेल करके आपको आपके फसल के शेड्यूल में उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो ये आपको कैसे करना है, ये आपका दिमाग लड़ा कर आपको करना है। वैसे भी हमारे A to Z वाले वीडियो जनवरी के बाद आना शुरुआत भी हो जाएंगे, तब तक के लिए तो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। और रही बात, अगर आपको टाटा सार्थक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, जिसमें भी आपका क्रिजोक्सिम मिथिल आता है, तो उसमें एक और कंटेंट आता है, वो अगर जानना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाले कंटेंट जान सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।